This call is now being recorded. ओके, परत एकदा सगळ्यांक येवकार. ओके, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं. So we welcome you in the name of Lord Jesus Christ, and we are in the book of Revelation, and today is part 11. हम प्रकाशित वाक्य का 11वां भाग हम पढ़ रहे हैं आज. Okay, we'll look at the summary of part 10, and this is the letter to the Pergamos. परगमम को जो पत्र लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने, हम वो पत्र के बारे में सीख रहे हैं. So the church at Pergamos was called as the compromising church. Okay, ये जो परगमस का कलीसिया था उसको कॉम्प्रोमाइजिंग चर्च बोलते हैं, यानी वो इस संसार के साथ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो संसार के साथ मिलाप होने के लिए तैयार है. गलत जो शिक्षण है वो सीखने के लिए तैयार है और वो अपने जीवन में डालने के लिए तैयार है. Okay, so this letter was addressed to the pastor of church at Pergamos. Okay, so the Bible says, write to the angel of the church at Pergamos. So ये जो पत्रिका है ये उस कलीसिया के पास्टर को, यानी उनके जो आत्मिक जो अधिकारी है, जो उनके लीडर हैं, उनके लिए लिखा गया था. परगमम के जो कलीसिया के वडील हैं उनको लिखा गया. What is the title given to Lord Jesus Christ? It is written, who has the sharp two-edged sword. So this is the title, that he is having a sword which is sharp and two-edged. और जो शीर्षक प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है वो है कि जिसके पास एक तीक्ष्ण धार वाली दो धार वाली तलवार है. So Lord Jesus Christ has 4 commendations for the church at Pergamos. He remembered their works. He says they didn't deny Jesus, his name. They didn't give up faith in Jesus, even when Antipas, the faithful witness of the Lord, was killed in Pergamos. तो यहाँ पर 4 वस्तुओं के लिए प्रभु यीशु मसीह उनकी सराहना करते हैं. उनके कार्य के बारे में, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को त्यागा नहीं था, उन्होंने अपना विश्वास खोया नहीं, और अंतिपास जब उनके बीच में मारा गया वो अपने विश्वास में डगमगाए नहीं. There is one complaint. Okay, there are in fact 2 complaints. And the first one is that they believed in the false doctrine of Balaam. That is the practice of idolatry and sexual sin. तो यहाँ पर एक प्रभु यीशु मसीह ने उनके विरुद्ध में कहा कि एक चीज तुम्हारे विरुद्ध में मैं कहता हूँ, बल्कि वहां पर 2 है. वो दूसरी जो कंप्लेंट है, दूसरी जो उनके विरोध में जो घटना है, वो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो उन्होंने जो बलाम का झूठा शिक्षण था, सीख थी, उसके बारे में वो उनके विरोध में कहते हैं. और उनका शिक्षण था कि मूर्ति पूजा करना और लैंगिक पाप में रहना. There's a warning that Satan has made or shifted his throne and the dwelling place in Pergamos. Okay, so initially the Satan was
operating and dwelling in Babylon. And from there, he shifted his dwelling place to Pergamum or Pergamos. तो यहाँ पर एक सूचना है कि शैतान उसका पहला डेरा था बेबीलोन में, और वहां से उठकर वो अभी परगमस के शहर में आया था। तो ये एक जो परगमम में जो राजा, नया राजा आया था, उसके विषय में लिखा है। ये पहले राजा बेबीलोन का राजा था, और वहां पर पर्शिया का कब्जा होने के बाद ये राजा ने वो शहर छोड़ के वो परगमम गांव में शहर में आया, और वहां पर वो जो ईसाई लोग थे उनको बहुत तकलीफ देने लगा। इसके लिए वो कहते हैं कि यहाँ पर शैतान का डेरा है, शैतान का सिंहासन है। सो द किंग, दिस इज रेफरिंग टू द किंग ऑफ बेबीलोन, who after the Persians they captured Babylon, he shifted from Babylon to Pergamos. He initially started persecuting Christians. He killed Antipas, and then later on, under the leadership of Constantine, he then became Christian, a nominal Christian, and there we see that the Satan is mixing paganism and Christianity together. तो ये एक मैप है, एक this is a diagram which is showing the various prophetic days in the Revelation. Okay? तो इसके बारे में और हम जाके पढ़ेंगे, तो अभी इसके बारे में सीखेंगे नहीं। Okay? So this is a ये एक चित्र है, और आगे जो कुछ होने वाला है उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। So church, the church period which is signified by Pergamos, which is the church period signified by the Pergamos. Okay? So Pergamos ये कलीसिया की कौन सी समय के बारे में हमें सिखाता है। So Church of Pergamos is the period which spans between AD 312 to AD 606, और ये समय है 312 साल ईसाई सन के बाद, यीशु मसीह आने के बाद, और 606 साल तक। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंटाइन नाम का एक रोमी सम्राट था, जो वहां पर वो बहुत तकलीफ के बाद वो वहां पर एक राजा बना। कॉन्स्टेंटाइन बिकेम रोमन एम्परर आफ्टर a power struggle. Constantine won a war when he saw symbol of fiery cross. और एक कॉन्स्टेंटाइन नाम का जो राजा था, उन्होंने एक युद्ध जीता, और वो जीतने का कारण था कि उन्होंने एक आग में एक क्रूस देखा। And he heard in Latin, in this you conquer. और उन्होंने लैटिन भाषा में सुना कि इस चिन्ह से तुम इस युद्ध को जीत सकते हो। कॉन्स्टेंटाइन एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी। उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन ने सोचा कि यीशु मसीह मुझे युद्ध में जीत दिलाई। Okay, Jesus Christ has given me victory, and he accepted Christianity. Before that, all Christians were killed. Now, the king became Christian, so all killing of the Christian reduced. तो वहां पर कॉन्स्टेंटाइन से पहले सारे ईसाई लोगों को मारते थे, लेकिन जब कॉन्स्टेंटाइन राजा खुद ईसाई बना, क्रिश्चियन लोगों को, ईसाई लोगों को मारने का काम बहुत कम हो गया। He gave Christians favored status. तो वहां पर जो ईसाई बने उनको बहुत अच्छा स्थान मिलने लगा। Christianity became a state religion, और ये क्रिश्चियनिटी वहां पर उस सम्राट का एक धर्म बन गया। Non-Christians were persecuted. Those who didn't want to become Christians,
they were subjected to persecution. Church was transformed more like Roman than Christian. So वहां पर जो कलिसिया थी वो रोमी लोगों को रोमी ज्यादा लगती थी और वो ईसाई कम लगती थी. Everyone was forced to join the church. और सबको बहुत जबरदस्ती किया गया कि वो कलिसिया को आकर मिले. They joined for status than for the sake of Christ. तो वो वहां पर एक गवर्नमेंट का स्टेटस मिलता है, गवर्नमेंट हमें तकलीफ ना दे, इसके लिए वो कलिसिया में आए, ना बल्कि यीशु मसीह के कारण. पेगनिज्म एंटर द चर्च. और वहां पर जो आजू बाजू में जो धर्म थे उनकी रूढ़ी और उनकी जो प्रथा थी वो कलिसिया के अंदर घुस गई. आइडल वर्शिप फेस्टिवल्स बिकेम एक्सेप्टेड रिचुअल्स. और वहां पर मूर्तियों को बिठाने लगे. बहुत सारे त्योहार जो बाकी के लोग करते थे वो कराने लगे. Basilicas were converted into magnificent churches and cathedrals. और वहां पर जो बड़े बड़े जो मकान थे, बिल्डिंग्स थे, उनको गिरजाघर बनाया गया. कलिसिया के बड़े बड़े इमारतें बनाई गई. Churches were adorned with statues and ornaments. और जो चर्चेस थे, गिरजाघर, उनमें बहुत सारी मूर्तियां और बहुत सारे वहां पर चमकने वाली चीजें बिठाई गई. Priests were adorned with costly garments and vests. और जो वहां पर बिशप थे, okay, it's not priest, it is a bishop, and they were adorned with lot of garments, costly garments and vests. Okay, VESTS. Okay, so वहां पर जो पुजारी थे उनको बहुत सारा अच्छा कपड़ा मिलने लगा, बहुत सारे अच्छे कपड़े डालने के लिए मिलने लगे. So now we'll go to the remaining verses. Revelation chapter 2 verse 15. Thus you also have those who hold the doctrine of Nicolaitans, which thing I hate. कल प्रकाशित वाक्य दूसरा उसका 15. वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं. So thus it means similarly, okay, like how people went after the doctrine of Balaam, there are some people who are going after the doctrine of Nicolaitans. Okay, so there were some people who went after the doctrine of Balaam, and there were some people who are going after the doctrine of Nicolaitans. तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो बलाम के शिक्षण, जो झूठा शिक्षण था, उसके पीछे जा रहे थे, और थोड़े जो लोग हैं वो निकोलियों के जो झूठा शिक्षण था उसके पीछे जा रहे. You also have those who hold. Okay, तो उसने कहा कि ये लोग उस शिक्षण को बहुत प्यार करते, प्रेम करते, उसको अपने पास रखना चाहते, उसके पीछे जाना चाहते. तो ये झूठा जो शिक्षण था उसको वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे. So there were many people who didn't want to give up wrong teaching. They wanted the wrong teaching because it was giving them lot of pleasure. So वहां पर ये लोग उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उससे उनको बहुत ही आनंद मिलता था. The doctrine of Nicolaitans, which thing I hate. So they accepted the false teachings of Nicholas or Nicholas, and these teachings were indulgence in all wrong deeds. Okay, so he said, you can do everything wrong, still God will accept you. And it is also the teaching of taking control over lay people. Okay, so the order of the priests, that is taking control of the some man will take control, the leadership will take control of the lay people. So ये जो शिक्षण था वो था जो निकोलस नाम का एक व्यक्ति था,
जो गलत सिखाता था, वो कहता था कि तुम कुछ भी करो फिर भी परमेश्वर तुम्हें अपने पास लेगा। तो ये झूठा शिक्षण था। और वो ये भी है कि एक अधिकारी दूसरे लोगों के ऊपर राज्य करेगा या उनके ऊपर हक चलाएगा। So this was a period, that is 325 AD, where the first ecumenical council took place. It was attended by bishops under the order of Constantine. They gave many Christian creeds of Christian faith, and it was attended by many lay people and leaders as well. तो ये जो ऐसा समय था जहां पर 325 साल यीशु मसीह आने के बाद, जहां पर बहुत सारे ईसाई क्रिश्चियन लोग इकट्ठा हुए और वहां पर वो बिशप्स थे, पुजारी थे, और ये सभा कॉन्स्टेंटाइन सम्राट ने बुलाई थी। और उसमें उन्होंने जो ईसाई धर्म है उसके बारे में, जो विश्वास वो करते हैं उसके बारे में वहां पर वो बहुत बड़ा समारोह था, बहुत बड़ा सम्मेलन था। और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए थे और उन्होंने वहां पर ईसाई धर्म के बारे में, क्या हमने विश्वास रखते हैं उसके बारे में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था वहां पर। उसको नाइसियन क्रीड कहते हैं। Okay, so it was a period when they came out with a creed which is called as Nicene Creed. Revelation chapter 2 verse 16, 2:16, अंत मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। Repent, or else I will come to you quickly and will fight against them with the sword of my mouth. Okay, so the Lord is saying, repent, that is, reconsider your ways. Okay, check where you are going wrong and come back to me. तो प्रभु ने कहा कि मन फिराओ, कहाँ तुम जा रहे हो सोचो, तुम्हारे जो झूठे मार्ग है उनको छोड़कर मेरे पास आओ। और एल्स, तो कहते कि अगर तुमने नहीं मन फिराया तो क्या हो जाएगा। तो वहां पर एक बड़ी वहां पर वो उनको एक सूचना दे रहे हैं, एंड ही इज गिविंग देम अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग, otherwise or else I will come to you. Okay, so he says I will have to come to you if you don't repent, and he sounds quite angry. तो वहां पर प्रभु कहते हैं कि अगर तुमने मन नहीं फिराया तो मुझे वहां पर आना पड़ेगा। And he says I am coming quickly, okay, very soon, shortly. तो वो कहते हैं कि अगर तुमने मन नहीं फिराया तो मुझे आना पड़ेगा और मैं शीघ्र ही जल्दी आऊंगा। And will fight, वो कहते हैं कि he says I will wage war with those who do not want to repent. और वो कहते हैं कि मैं उससे युद्ध करूंगा जो मन फिराने के लिए तैयार नहीं है। अगेंस्ट देम, okay, उनके विरुद्ध में, जो वहां पर कलीसिया में जो विश्वास रखने वाले थे, जो बहुत गलत कर रहे थे, गलत शिक्षण के पीछे जा रहे थे, उनके साथ वो लड़ाई करेगा। एंड द लॉर्ड विल फाइट with those believers in Pergamos church who were doing wrong and who were following wrong teaching. With the sword of my mouth, he says, I will fight with them with the sword which is in my mouth, which is sharp and double-edged, which is his word. Okay, so he is going to judge them. यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि मेरे मुंह में जो तलवार है उससे मैं उनके साथ लड़ाई करूंगा। और ये तलवार जो बहुत धार वाली है और दो धार वाली है, ये प्रभु का वचन है, वो उनका वहां पर न्याय करेंगे। So Jesus is calling them to repent, otherwise face the consequences of for not doing so. और यहाँ पर प्रभु जी कहते हैं कि मन फिराओ, नहीं तो जो तुम्हें शिक्षा होगी, अगर मन नहीं फिराया उसके लिए तैयार रहो। Next verse, Revelation chapter 2 verse 17. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give some of the hidden manna to eat.
and I will give him a white stone, on the stone a new name written, which is no one knows except him who receives it. वचन 17, जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना से में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उनके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। So he says, he who has an ear. So he says, let everyone heed to what the Holy Spirit is speaking to the churches. So the Lord says, listen and pay attention to what the Holy Spirit is saying to the churches. यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि जिसके पास कान है, जो सुन सकता है, समझ सकता है, वो ध्यान दे कि पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या बोल रही है। और वो कहते हैं कि he says the one who overcomes, okay, so that is the one who overcomes the sin, he has a reward. So what is the reward? He says, I will give him the hidden manna. Okay, so this hidden manna is no one else than our Lord Jesus Christ. और वो कहते हैं कि जो जय पाएगा उसको जो गुप्त मन्ना है उसमें से वो देंगे, और ये जो विजय पाने वाला है, जो पाप के ऊपर विजय पाता है, उसको ये मन्ना मिलेगा। और ये मन्ना कौन है? गुप्त मन्ना प्रभु यीशु मसीह खुद है। और वो कहते हैं कि वो उसे श्वेत पत्थर देंगे। सो दिस इज अ व्हाइट स्टोन, एंड दिस व्हाइट स्टोन was the stone which was used by the high priest to find the will of God. Okay, so when they had any problem with any situation, they would put the hand inside the vest of the high priest and will remove the stone. So if there is a white stone which comes, then it was the will of God. If it was black stone, then it was not the will of God. Okay, so वहां पर ये जो सफेद पत्थर है, श्वेत पत्थर, ये जो प्रमुख याजक थे वो उसको इस्तेमाल करते थे। वो अपने शर्ट के अंदर वो हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकालते थे। अगर सफेद पत्थर आया तो प्रभु की इच्छा समझते थे, और काला पत्थर आया तो प्रभु की इच्छा नहीं है, ऐसा समझते थे। और ये जो दिस व्हाइट स्टोन विल हैव अ नेम written on it, and it is the new name which is given to the person who receives this white stone, and only he can know the name which is written on that stone. तो यहाँ पर प्रभु जी कहते हैं कि तुम्हें वो सफेद पत्थर मिलेगा, उस पे प्रभु जी तुम्हारा नाम लिखेंगे, नया नाम तुमको देंगे, और ये नाम उसी को पता होगा जिसे ये पत्थर मिलेगा। So Lord Jesus has promised his own presence with us, and he will give us a new name on a white stone. यहाँ पर प्रभु जी कहते हैं कि मेरा सानिध्य तुम्हारे साथ रहेगा, और मैं तुम्हें नया नाम दूंगा एक श्वेत पत्थर के ऊपर, सफेद पत्थर के ऊपर। Okay, so the summary for today's Pergamos was a very hard working church. तो यहाँ पर परगमस की जो कलीसिया थी वो बहुत कष्ट श्रम करने वाली कलीसिया थी। They didn't give up their faith nor forsook Lord Jesus Christ. उन्होंने अपना विश्वास खोया नहीं, प्रभु को त्यागा नहीं। अंतिपास उनके बीच में मारा गया था। Antipas was martyred in their midst. There were some who loved the doctrine of Balaam and Nicolaitans. वहां पर उस कलीसिया में ऐसे लोग थे जो बलाम और निकलियों का शिक्षण उनको बहुत अच्छा लगता था। It consisted of idolatry and sexual sins, और वो मूर्ति पूजा और लैंगिक जो पाप है उसके बारे में था। Lord gave them an opportunity to repent. वहां पर प्रभु जी उनको मन फिराने का एक अच्छा समय देते हैं, एक अवसर देते हैं। If they don't, then the Lord will judge them with His word. अगर वो मन नहीं फिराएंगे, प्रभु जी कहते हैं कि वो उनको अपने
शब्दों के अनुसार, अपने वचन के अनुसार उनका न्याय करेंगे। और प्रभु जी कहते हैं कि जो विजय पाएगा उसको वो मन्ना देंगे, और ये मन्ना प्रभु यीशु मसीह खुद है। और उनको एक सफेद पत्थर के ऊपर नाम रहेगा, और ये नाम उसी को पता चलेगा जिसको ये पत्थर मिलेगा। एंड नेक्स्ट वीक वी विल लर्न अबाउट द लेटर टू थाइतीरा चर्च, और अगले हफ्ते हम थाइतीरा कलीसिया के बारे में पढ़ेंगे। और अभी किसी को प्रश्न है तो तुम प्रश्न पूछ सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, और क्विज भी कर सकते हो। यस, थैंक यू ब्रदर।